हेलो एवरीवन। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 नाम सुनते ही रोना आ जाता है। तो आज हम वही सीखेंगे, पॉलिनोमियल्स विथ बेसिक्स। उसी के साथ आइडेंटिटीज भी सीखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब ये x क्या है, 4 क्या है, ये सब कुछ जानने के लिए हमें पहले वेरिएबल और कांस्टेंट ये जानना पड़ेगा। अगर मैं x लिख रही हूँ तो x की कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं, जैसे कि x की जगह पे 1, 4, 5 कोई भी वैल्यू हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैंने लिख दिया 5 तो इसकी वैल्यू सिर्फ क्या आएगी, 5। तो ये है वेरिएबल और ये कांस्टेंट। अब इन दोनों को मैं अगर मिला दूँ 5x तो ये मेरा बन जाएगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इसको तो पता है हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। और उसके साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है, जो कि नंबर है, उसको बोलेंगे कोएफिशिएंट। अब 5x प्लस 1 ये पूरा का पूरा अगर मैंने लिखा है तो ये क्या है, कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट में कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाइड होता नहीं है, और यहाँ पे ये जो है वहाँ पे वेरिएबल है, तो ये कांस्टेंट है नहीं। अब ये जो पूरा 5x प्लस 1 जो बना है उसको हम बोलेंगे एल्जेब्रिक इक्वेशन। अब ये एल्जेब्रिक इक्वेशन है तो उसी के ऊपर से हमारे टाइप्स आएंगे पॉलिनोमियल के, ठीक है। फर्स्ट इज मोनोमियल, सेकंड इज बाइनोमियल, थर्ड इज ट्राइनोमियल एंड देन पॉलिनोमियल। अब सबसे पहली बात 5x प्लस 1 है तो यहाँ पे टर्म्स टोटल कितनी है, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म। तो टर्म्स मेरे पास यहाँ पे अगर पूछेंगे तो टर्म्स आ गई 5x और दूसरी कौन सी टर्म है, 1। अब टर्म्स के भी फैक्टर, यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर है, 5 और x। अब सबसे पहले पता होना चाहिए कि फैक्टर्स किसे बोलते हैं। तो फैक्टर्स कोई भी नंबर है वो किस तरह से डिवाइड होता है, जैसे कि 12 है तो 4 3 हो सकता है, 6 2 हो सकता है और 12 1 हो सकता है। तो यहाँ पे मेरे फैक्टर्स क्या आएंगे, 1 2 3 4 6 एंड 12। तो यहाँ पे क्या क्या मेरे फैक्टर्स आएंगे, 5 इंटू एक्स है तो 5 और x ये दोनों मेरे फैक्टर्स है। मोनोमियल, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो उसको बोलेंगे मोनोमियल। जिसमें मेरे पास दो टर्म्स हो उसको बोलेंगे बाइनोमियल। जिसमें 3 टर्म्स होंगी वो कहलाएगा ट्राइनोमियल। और जिसमें 2 और 2 से ज़्यादा टर्म्स होंगी उसे बोलेंगे पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास 4 टर्म्स हो गई तो इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल में एक और चीज़, 1/y प्लस वाई, ऐसा कभी भी पॉलिनोमियल नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि y कभी भी डिवीजन में आ सकता नहीं है, ये पॉलिनोमियल होगा नहीं। एक और चीज़, √y प्लस 1 ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि y के ऊपर रूट है, यानी कि क्या, y के ऊपर कोई भी होल नंबर की पावर होगी
तो वो पॉलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं है। अब पॉलिनोमियल्स में भी वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, मतलब कि x प्लस y, ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, इसीलिए। तो यहाँ पे x प्लस 1, यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल है, तो वो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। ये जो है वो क्या है? टू वेरिएबल पॉलिनोमियल है। तो ये हो गया बेसिक ऑफ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे फाइंड करते हैं? तो पॉलिनोमियल में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, तो x की हाईएस्ट पावर ऑफ x विल बी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है। अब ये जो पावर है, इसके ऊपर से भी हम पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कि उसके टाइप्स लिख सकते हैं। जैसे कि एक अगर पावर है ऐसे, मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 है, तो उसको बोलेंगे लीनियर। फिर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 है, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। और x क्यूब है, तो वो हो जाएगा क्यूबिक। तो इस तरह से पॉलिनोमियल्स की और टाइप्स भी हम लिख सकते हैं, जो कि डिग्री के बेस है, और जो पहले थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी? टर्म्स के ऊपर। ठीक है। अब पॉलिनोमियल्स में मुझे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये फाइंड करना है। मतलब अगर ये इक्वेशन दिया है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, तो इसमें x की जगह पे मैं क्या वैल्यू रखूंगी, तो मेरा इस टर्म का आंसर 0 आ जाएगा। उसको बोलेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले मैं एज्यूम कर रही हूँ x इज इक्वल टू 1, तो 1 वैल्यू रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 4, क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर 1, 4 1 जार 4, 1 4, क्या आ जाएगा? 1 प्लस 4 5 प्लस 4 9। अब इस तरह से अगर हम फाइंड करने जाएंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है। अगर एक हो, यानी कि लीनियर इक्वेशन अगर दिया हुआ हो x प्लस 1 इज इक्वल टू p ऑफ x, जो पॉलिनोमियल है उसको हम p ऑफ x से डिनोट करते हैं। तो p ऑफ x की जगह पे मैं क्या ले लूँगी? 0। तो मुझे यहाँ पे मेरा x मिल जाएगा, x इज इक्वल टू -1, क्योंकि +1 राइट हैंड साइड जाएगा तो वो क्या हो जाता है? -1। ये तो हो गई लीनियर की बात। ठीक है। अब ये जो है इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर लिखा है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, और लिखा है कि x प्लस 2 ये इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं वो बताना है, या तो यस या तो नो। ठीक है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे और ये कैसे पता चलेगा कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं? जैसे मैंने लिखा है 15। अब 15 जो है उसमें अगर मैं लिखूँ कि 2 जो है वो 15 का फैक्टर है, तो नहीं, वो कभी भी 15 का फैक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि 15 जो है वो इसको डिवाइड नहीं कर सकता। इसका मतलब है
कि x+2 अगर मैं यहाँ पे रखूँगी तो ये जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब कैसे होगा देखो, सबसे पहले क्या करना है, x+2 = 0 ले लेना है। तो x क्या मिल जाएगा, -2। x अगर -2 है तो x की -2 की वैल्यू मुझे पुटअप करनी है इक्वेशन में। तो -2 का स्क्वायर +4 इंटू -2 +4 = व्हाट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4 का स्क्वायर, सॉरी -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, माइनस प्लस माइनस 4 2 ज़ा 8 और +4 क्या हो जाएगा 4 - 8 -4 +4 = 0। तो अगर यहाँ पे ये 0 मिल रहा है तो हाँ x+2 जो है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अगर यहाँ पे 0 नहीं कुछ और आया होता, जैसे कि 1 4 6 कुछ भी आया होता 0 के अलावा, तो ये x+2 यहाँ पे फैक्टर होता नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हमें समझनी है ये जो फैक्टर्स है वो कैसे मिलेंगे हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो उसके लिए हमें आइडेंटिटीज यूज़ करनी पड़ेगी। आइडेंटिटीज सबसे पहले तो 4 है। हमें पहले ये पता होना चाहिए कि दो जो ब्रैकेट हम ले रहे हैं उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। जैसे कि x+1 उसके साथ मल्टीप्लाइड बाय x किया तो आंसर क्या आएगा, x+1 मल्टीप्लाइड बाय x किया तो आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x का मल्टीप्लिकेशन x के साथ और फिर 1 का मल्टीप्लिकेशन x के साथ, तो क्या हो जाएगा x² + 1। ये 2 टर्म्स वाला था तो ये बायनोमियल था और ये मोनोमियल था। अब दोनों अगर बायनोमियल होंगे तो क्या होगा, x+1 और x+1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहला जो नंबर है एज इट इज़ रखेंगे और उसको पूरे को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, मतलब इस तरह से लिखना है। फिर सेकेंड नंबर लिखेंगे +1 और पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई x+1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² + x + x +1। तो ये क्या हो जाएगा, x² + 2x + 1। यहाँ पे मिल गया x² + 2x + 1। ये हमने लॉन्ग मेथड से किया है। बट अगर मैं यहाँ पे आइडेंटिटी सीख लूँ तो मेरा 2 स्टेप में ही आंसर आ जाएगा। कैसे, तो पहले हम फर्स्ट आइडेंटिटी सीखेंगे जो कि है x + y होल स्क्वायर। अब अगर इस मेथड से हम करें तो क्या होगा, x + y इंटू ब्रैकेट x + y। पहले x को एज इट इज़ रखो, उसको मल्टीप्लाई करो x + y के साथ, प्लस y एज इट इज़ रखो, उसको मल्टीप्लाई करो x + y के साथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का मल्टीप्लिकेशन x के साथ x², x का मल्टीप्लिकेशन y के साथ xy प्लस 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 y इंटू x yx प्लस 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 y इंटू y y²। अब यहाँ पे हमें साइन की भी अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया x² और y², मतलब क्या, पहले टर्म का स्क्वायर और दूसरे टर्म का स्क्वायर, वो तो लिख ही लेना है, एक पहले और एक लास्ट में, दोनों आएंगे प्लस ही। और यहाँ पे बीच में आ जाएगा 2xy। तो ये मेरी आइडेंटिटी है कि x + y होल स्क्वायर = x² + 2xy + y²। ये जो मेथड थी वो लॉन्ग मेथड थी।
बट ये हम डायरेक्टली x प्लस वाई होल स्क्वायर से ही लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो सेम चीज़ है। अब बच्चों का क्वेश्चन ये होता है कि मैम आइडेंटिटी कैसे पता करें। तो यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई होल स्क्वायर, मतलब दोनों नंबर सेम होने चाहिए दोनों ब्रैकेट में। देखो यहाँ पे 1 और 1 फर्स्ट नंबर सेम है, सेकेंड 1 और सेकेंड 1 सेकेंड सेम है, तो इस पे मैं आइडेंटिटी यूज़ कर सकती हूँ। देखो यहाँ पे क्या आ गया, x प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यहाँ पे, लास्ट टर्म का स्क्वायर लास्ट में, और बीच में क्या आ जाएगा 2 इंटू फर्स्ट टर्म मतलब x और सेकेंड टर्म मतलब 1। आंसर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, जो कि हमने यहाँ पे लॉन्ग मेथड से किया था। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी, जो कि हमने प्रूव कर लिया है। अब सेकेंड आइडेंटिटी भी इसी के साथ मैच करती है कि अगर x माइनस वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर लास्ट में सेकेंड टर्म का स्क्वायर, और बीच में अगर माइनस है तो साइन माइनस की, और 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ये मेरी सेकेंड आइडेंटिटी हो गई है। अब इसके बाद थर्ड आइडेंटिटी, यहाँ पे क्या था, x माइनस वाई और x माइनस वाई दोनों ब्रैकेट में साइन सेम थी। अब हमें ऐसी आइडेंटिटी देखनी है कि जिसमें एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। तो यहाँ पे मैं अगर लॉन्ग मेथड करूँ तो x को एज इट इज़ रखेंगे, दूसरे ब्रैकेट को साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकेंड नंबर रखेंगे और दूसरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा, x का स्क्वायर माइनस एक्स वाई, फिर वाई एक्स प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स वाई और वाई एक्स। अब ये क्वेश्चन आएगा कि एक्स वाई और वाई एक्स क्यों कट हो रहा है। आप एक्स वाई लिखो या वाई एक्स लिखो, दोनों सेम ही है। यहाँ पे अगर प्लेस चेंज करो तो कोई इश्यू नहीं है, इसलिए यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मतलब हमारी आइडेंटिटी है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई होगा, तो आंसर क्या आएगा, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, x प्लस 4 और x माइनस 4। या तो नंबर्स में भी ये क्वेश्चंस आते हैं कि 104 है और 96 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4। यहाँ पे ये चेक करना है कि फर्स्ट जो है नंबर वो सेम होना चाहिए, सेकेंड भी सेम होना चाहिए, बट साइन जो है वो क्या होनी चाहिए, डिफरेंट। तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर और सेकेंड नंबर का स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा आंसर x स्क्वायर माइनस 16। और यहाँ पे आ जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ये हो गई मेरी थर्ड आइडेंटिटी। In the next video, we will learn 4th to 11th identity. Thank you. पढ़ाई के टाइम इनमें से कुछ भी डाउट आए तो टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है। थैंक यू।